बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। क्योंकि सुकून दो ही जगह पर है, या इबादत में है या जन्नत में है। तो आप सोचें ये क्या बात है, इबादत में सुकून है, जन्नत में सुकून है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जो इबादत है ये हकीकत में हमारी वो जन्नत है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जब हम इबादत करते हैं तो सुकून हमें वैसा मिलता है जैसा कि जन्नत में मिलता है। और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं इबादतों को जन्नतों की शक्ल में मुजस्सम कर देंगे। उन जन्नतों के अंदर हम जब रहेंगे तो हमें वही सुकून मिलेगा जो दुनिया में इबादतों के ज़रिए से मिलता था। तो देखें, तो ये इबादत हमें मुश्किल इसलिए लगती है, हम इसको अपनी जन्नत नहीं समझते। जिस दिन हमने समझ लिया कि मेरी इबादत, मेरी नमाज, मेरा रोज़ा, मेरी ज़कात, मेरा ये मेरी जन्नत है, क्योंकि हदीस में आता है हम जब ज़िक्र अज़कार करते हैं, सुबहान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो आखिरत में हमारी जन्नतों के अंदर दो पोर्शन हैं। एक पोर्शन बिल्कुल चटियल मैदान है, एक पोर्शन अल्लाह ने बना सजा रखा है। जो चटियल मैदान है, हम जब सुबहान अल्लाह तस्बीहात पढ़ते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे हर ज़िक्र के बदले में वहाँ पर पौधे लगाते हैं, वहाँ जन्नतों को सजाते हैं, वहाँ फल फूल लगते हैं। और कल रोज़े क़यामत में जब वहाँ पहुँचेंगे हमें पता होगा कि ये बागीचा जो जन्नत का, ये हमारे ज़िक्र अज़कार का बागीचा है। क्योंकि इंसान की नेचर है कि इंसान अपने बैकयार्ड में, अपने बाग में अपने हाथ से भी पौधे लगाकर खुश होता है। अपने हाथ का लगाया हुआ पौधा जब ग्रो होता है तो खुश होता है, देखे मैंने लगाया था, देखो फूल निकल आए। एक ये कि बना बनाया सेटअप लगा दिया, एक खुद क्यारी बना के लगाता है। तो अल्लाह ने जन्नत में भी ये उसूल रखा है कि हमारे एक हिस्सा चटियल रख दिया है। हम दुनिया के जो इबादत अज़कार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस जन्नत के अंदर हमारे पौधों को उगा देते हैं।